वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अभी हमने बढ़िया सा एरोबिक्स का वर्कआउट किया है और इस बढ़िया से वर्कआउट के बाद अभी शेक ब्रेक था हमारा। हम सब ने अपना अपना शेक पिया है। देखिए आज इतना अमेजिंग डे है। हमने पूरी एनर्जी के साथ वर्कआउट किया, शेक लिया है और अभी हमारा नॉलेज पार्ट है। कुछ नया सीखने का टाइम है। अभी कुछ नई जानकारी, नई नॉलेज लेंगे। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 5 साल पहले ज्वाइन किया था। अभी रिसेंटली एक छोटा सा चैलेंज आया था, चिकन पॉक्स हुआ था मुझे, लेकिन 2 दिन में ही मैंने अपना न्यूट्रिशन बढ़ा दिया। मैंने अपने न्यूट्रिशन का कंजम्पशन बढ़ा दिया, प्रोबायोटिक लेना ज्यादा कर दिया और देखिए 2 दिन में मुझे फर्क है, मुझे रिकवरी फील हो रही है। तो ये पावर है इस न्यूट्रिशन की। मैंने 2 दिन से सेशन नहीं लिया था, लेकिन उन 2 दिनों में मैंने अपना न्यूट्रिशन पूरा लिया। मैंने उन 2 दिनों में अपनी पूरी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए अपने न्यूट्रिशन को बढ़ा दिया। कोई डाउट नहीं है इस न्यूट्रिशन पे कि जब भी हमें हमारा कोई हेल्थ चैलेंज आता है, हमारा न्यूट्रिशन डबल करने से या ज्यादा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग पूछते हैं इससे ये हो जाएगा, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, मैंने अपने न्यूट्रिशन को बढ़ाया। न्यूट्रिशन की वजह से देखिए आज 2 दिन के बाद मैं पूरी एनर्जी के साथ अपना सेशन जो है वो अटेंड कर पा रही हूँ, दोबारा से सेशन ले पा रही हूँ। ये पावर है इस न्यूट्रिशन की। और इस न्यूट्रिशन की वजह से ही 5 साल पहले मेरा 12 किलो वजन जो था वो 3 महीने में कम हुआ था। अब तक टोटल 14 kg वजन कम हुआ है। और देखिए छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज अगर आते भी है ना, तो इस न्यूट्रिशन की वजह से वापस रिकवर होने लगते हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 किलो वजन कम हुआ है। उन्होंने अपनी लीवर की प्रॉब्लम को ठीक किया है, डाइजेशन को अच्छा किया है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने अपना वजन बढ़ाया है, 25 किलो वजन उसका गेन हुआ है, वेट गेन किया है उसने। डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये पॉसिबल हुआ है लगातार सिस्टम में बने रहने से। हम इस सिस्टम में लगातार बने रहते हैं, लगातार सुनते हैं, लगातार नॉलेज लेते हैं। उसी नॉलेज की बदौलत हम अपने आप को फिट कर पा रहे हैं। देखिए आज कुछ भी चैलेंज आए, छोटा या बड़ा हेल्थ चैलेंज आता है, हमें पता है हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। हमें किस तरीके से न्यूट्रिशन को लेना है ताकि हम अपने आप को ठीक रख सकें, अपने आप को सेहतमंद रख सकें। मौसम चेंज होता है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत सारी चीजें, क्लाइमेट चेंज है। लेकिन अगर हमारा न्यूट्रिशन सही होगा, हम सही मात्रा में अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, हमारी बॉडी रिकवरी करना जानती है, अपने आप को ठीक करना जानती है। बस हमें उसको सही खाना देना है, अच्छी क्वालिटी का खाना देना है ताकि हमारी सेहत अच्छी हो सके। ये सारी चीजें, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये हम एवरी डे, हर रोज इन सेशंस में सीखते हैं। और ये सिर्फ नॉलेज हमें अपने तक नहीं रखनी है, हमें लोगों को भी अवेयर करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गर्मी की वजह से परेशान हैं, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। हाइड्रेट 24 मैंने इन 2 दिनों में बहुत पिया है, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी भी पूरी दोबारा से रीस्टोर होनी शुरू हो गई। और मैं इस मौसम में जो चैलेंज आया था उसको भी इजीली, उसको चैलेंज को पार कर रही हूँ। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है न्यूट्रिशन की वजह से। ये पावर है, ये ताकत है न्यूट्रिशन की। कभी भी डाउट नहीं करना है न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन आपकी सेहत को अच्छा करने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, ताकि आप डे बाय डे अपने आप को और फिट कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं, हम छोटी सी चीजों में, बहुत सारी चीजों में, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अर्थराइटिस के बारे में। क्योंकि कई बार क्या होता है, जॉइंट पेन होना, नी पेन होना, इन सब चीजों का ना हमें पता नहीं होता कनेक्शन कहाँ पे है। कभी कभी ये छोटी छोटी सी पेन जो होती है या दर्द या स्वेलिंग जो होती है, वो हमारी अर्थराइटिस के साथ जुड़ी होती है। तो आज हम अर्थराइटिस के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में ना लोग कई बार क्या है, बहुत सारे मिथ भी हमारे माइंड में भर देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, गलत फहमियां हमारे माइंड में भर जाती हैं।
तो अर्थराइटिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये लोगों में होता है, जॉइंट पेन होना आजकल आम बात हो गया है। जॉइंट्स में, नी में पेन होना ये आम बात हो गया है। लेकिन अगर नॉलेज होगी ये वाकई में अर्थराइटिस है या छोटा मोटा नी पेन है या हमारा सिर्फ एक ही जगह पे पेन है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अर्थराइटिस क्या होता है, कैसे होता है और क्या सिम्टम्स हैं उसके, हमें कैसे पता चलेगा कि अर्थराइटिस होता कैसे है। अगर ये दो तीन सवाल आपको पता होंगे, आप ना जजमेंट कर सकते हो, आप उनको समझ सकते हो चीजों को कि ये एक्चुअली में वो प्रॉब्लम है भी है या नहीं है। हम लोग जो छोटी सी चीज है, कहीं उसको बड़ा बनने के लिए सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, या उसको हम रोक सकते हैं। हमें नॉलेज होगी तो वो बड़ी बीमारी बनने से बच सकता है। तो हमें छोटे छोटे से जो सिम्टम्स होते हैं, जो हमारा शरीर हमें बताता है, सिग्नल्स भेजता है, अगर हम उसको समझना शुरू कर दें तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। सो अर्थराइटिस का क्या मतलब होता है, क्यों होता है, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। बड़े इजी से चार सवाल। हर प्रॉब्लम का क्या चीज है वो, क्या क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या वजह है उसकी, और क्या सिम्टम्स है उसके, किस किस तरीके से हमें पता चलेगा, हमारी बॉडी किस तरीके से सिग्नल देती है, और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर हम इन तीन चार सवालों के जवाब हमें पता चल जाए तो हम अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, यस और नो लिखेंगे चैट बॉक्स में। अगर हमें ये तीन चार सवालों का जवाब मिल जाए, अगर हमें पता चल जाए, तो क्या हम अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं, हम इन चीजों से बच सकते हैं। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, रीना जी ने, प्रीति जी ने, अजय जी ने, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। वेरी गुड। अगर ये चार पांच सवालों के जवाब हर प्रॉब्लम में हमें मिल जाए तो हम उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अर्थराइटिस होता क्या है, कितने लोगों को पता है अर्थराइटिस क्या होता है। थोड़ा सा चैट बॉक्स में हम इंटरेक्शन करेंगे। अर्थराइटिस अगर हम लिटरल मीनिंग लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अर्थराइटिस हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है। जॉइंट्स जो है हमारे, वहां पे स्वेलिंग होने लगती है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ने लगती है। जो हमारी दो हड्डियां जहां पे मिल रही हैं, चाहे वो कहीं पे भी है, चाहे वो हमारे हाथों की है, चाहे वो हमारे नी की है, चाहे बैक पेन है, आपकी जहां पे दो हड्डियां मिल रही हैं उनके बीच में ना एक कुशन की तरह काम करता है। एक लिक्विड भी होता है, कुशन भी होता है, दो चीजें होती हैं। जब उन दोनों में जो आपका कुशन है, जब वो ज्यादा घिसने लगता है और वहां पे आपकी दो हड्डियां रगड़ने की वजह से स्वेलिंग या पेन होने लगती है, सूजन होने लगती है, घिसाव ज्यादा होने लगता है, तो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अर्थराइटिस का सिंपल मतलब आपके जॉइंट्स में सूजन और दर्द दोनों का होना। सूजन भी है और दर्द भी है। जॉइंट्स जहां पे दो हड्डियां मिलती हैं, घुटना हो गया, आपकी एल्बो हो गया, कोनी हो गया, उंगलियां हो गया, जहां पे भी आपके जॉइंट्स हैं, अगर वहां पे दर्द के साथ साथ सूजन है तो वो अर्थराइटिस हो सकता है। आपको चेक करना है कहीं हमारे ये अर्थराइटिस के सिम्टम्स तो नहीं है। नॉर्मल जो जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें स्मूथ मूवमेंट होती है, चलना फिरना इजी होता है। आपके जो अंदर जो बोलते हैं ना, आपके ऑयल होता है, एक ऑयल जो है वो आपके दोनों जॉइंट्स को चलने फिरने में, मूवमेंट करने में इजी रखता है। लेकिन जब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, आपके जॉइंट्स में ना ज्यादा घिसाव होने लगता है, सूजन भी आती है और पेन भी होता है। तीन चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, मतलब आपके जॉइंट्स जहां पे हैं वहां पे हड्डियों का घिसना ज्यादा हो रहा है, सूजन स्वेलिंग भी हो रही है और पेन भी हो रहा है। ये दो चीजें आपकी होने लगती हैं, जिसकी वजह से पेन आपका जो है वो सहा नहीं जाता। अब होता कैसे है ये जानना हमें। तीन मेजर रीजन होते हैं अर्थराइटिस के होने के। कौन कौन से हैं वो तीन मेजर रीजन जो होते हैं आपके? पहला होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? आपके दो जॉइंट्स के बीच में कुशन की तरह होता है, हड्डियों को जो आपस में टकराने से रोकता है। जब ये कुशन बहुत ज्यादा घिस जाए तो हड्डियां आपस में टच होने लगती हैं, टकराने लगती हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है। पहला, वो कुशन अगर आपका घिस जाए या ज्यादा प्रेस हो जाए या ज्यादा उस पर दबाव आ जाए तो आपका कार्टिलेज डैमेज होना होना शुरू होता है और फिर अर्थराइटिस की दिक्कत शुरू होने लगती है। दूसरा, सूजन, इन्फ्लामेशन। जब आपके जॉइंट्स में जब इन्फ्लामेशन बढ़ती है,
बॉडी का इम्यून सिस्टम कभी कभी गलती से जॉइंट्स पर अटैक करने लगता है। फिर आपके जॉइंट्स जो होते हैं ना वो लाल होने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगती है, स्टिफनेस अकड़न सी महसूस होने लगती है। उस वजह से आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है। और तीसरा, आपके जॉइंट्स में जो एक लुब्रिकेशन होती है, जिसको बोलते हैं ना ऑयल आपके जॉइंट्स को मिलना चाहिए, वो लुब्रिकेशन, वो जो एक लिक्विड होता है, जब वो इम्बैलेंस होने लगता है, डिस्टर्ब होता है, तब आपकी मूवमेंट करना, चलना फिरना या उन जॉइंट्स को मूव करना पेनफुल हो जाता है। ये तीन रीजन है। एक, वो फ्लूइड का इम्बैलेंस होना, आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना, स्वेलिंग होना, और आपके कुशन्स का ज्यादा घिसना। ये तीन चीजें आपकी जो है मेजर कारण होता है, तीनों होती हैं तो अर्थराइटिस होता है। अगर एक हो रही है तो नहीं, आपको तीनों चीजें अगर हो रही हैं तो आपका अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। हमें उसको चेक करना है और उसके साथ साथ हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, खाना अच्छा करना है ताकि हम उसको ठीक कर सके। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? आपके जॉइंट्स में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, स्टिफनेस, उठने चलने बैठने में आपको तकलीफ होगी, अकड़ जाएंगे हाथ पैर, जो है कभी बैक अकड़ गई, वो जो स्टिफनेस है, वो जो अकड़न है आपकी, वो लगातार बार बार होगी आपको। और चलने फिरने में दिक्कत होगी, मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, चाहे हाथ है, चाहे वो आपका नी है। कई बार हाथों की उंगलियां वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती हैं, हाथ से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट रहती है, पेन बहुत होता है, और फिर उसके बाद मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो अर्थराइटिस में ये तीनों चीजें होती हैं, क्योंकि आपके तीनों चीजें एक साथ आपकी बॉडी पे अटैक कर रही है, जॉइंट्स पे अटैक कर रहा है। तो आपको तीनों चीजों के, तीनों सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। तो अर्थराइटिस सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें, हमारे जोड़ों का जो दर्द है और पूरी बॉडी में है, तो वो प्रॉब्लम है। और कभी कभी किसी किसी जगह पे, जैसे हाथों पे या पैरों पे ज्यादा इफेक्ट करता है, नी पे कभी कभी ज्यादा इफेक्ट करता है, पैरों के जो एंकल्स है वहां पे आपको कभी कभी पेन ज्यादा जो है महसूस हो सकती है। तो ये अर्थराइटिस हो सकता है। बड़े दो कारण, हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये मेन है, जिसमें आपके जोड़ों के अंदर जो कुशन है वो बहुत ज्यादा घिस जाता है। या फिर दूसरा होता है रूमेटेड अर्थराइटिस, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके जॉइंट्स पे एक तरह से अटैक करता है या हमला कर देता है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम काम करता है। तो दो जो बड़े मेन मेन जो अर्थराइटिस के टाइप्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ऑर्थो ऑस्टियोआर्थराइटिस और र्यूमेटेड अर्थराइटिस, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्थराइटिस में होता है आपके जो जॉइंट्स हैं वो ज्यादा घिस रहे हैं, और र्यूमेटेड अर्थराइटिस में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होने की वजह से ओवर रिएक्ट करता है, अटैक करना शुरू कर देता है आपके जॉइंट्स में। अब पता कैसे चलेगा, हमें सिग्नल्स कैसे मिलेंगे, हमें कैसे सिम्टम्स पता चलेंगे, जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह उठते ही अगर आपके जोड़ों में जकड़न है, स्टिफनेस है, उठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एक सिग्नल है। चेक करना कहीं ये अर्थराइटिस का सिग्नल तो नहीं है। बार बार घुटनों में या हाथों में हल्का हल्का अगर दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में अगर पेन हो रहा है, तो ये अर्ली वार्निंग साइन है आपके अर्थराइटिस का। सीढ़ियां चढ़ते टाइम, उतरते टाइम दर्द ज्यादा होने लग जाए तो ये भी एक सिम्टम है। जोड़ों के आसपास अगर आपके सूजन है, हल्की हल्की स्वेलिंग है, और गर्मी गर्मी जैसा महसूस हो रहा है, हीट जैसे निकलती है जॉइंट्स में से, तो ये आपका अर्ली वार्निंग साइन है, अर्थराइटिस का सिम्टम हो सकता है। पर इसको नॉर्मल नहीं लेना, ये शुरुआती आपके सिग्नल्स हैं, सिम्टम्स हैं, इसको हमें नॉर्मल नहीं लेना है। और इसमें सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर किसको होता है, कौन से लोग हैं जिनको अर्थराइटिस हो सकता है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है? उसमें नंबर वन पे आते हैं जिनका वजन ज्यादा होता है, जिनका वेट ज्यादा होता है, उनके जॉइंट्स पे प्रेशर ज्यादा आता है। जब जॉइंट्स पे प्रेशर ज्यादा आता है तो आपके अर्थराइटिस होने का खतरा, रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें अपने वजन को कम करना है, आइडियल वेट को अचीव करना है। दूसरा, अगर वजन ज्यादा नहीं है लेकिन सिटिंग बहुत ज्यादा है, काम ऐसा है, या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं हम अपने काम की वजह से, या कोई एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मसल्स वीक होते हैं। जिनके मसल्स वीक होंगे
उनको जॉइंट सपोर्ट कम मिलता है। आपके जॉइंट्स, आपके अंदर के ऑर्गन, हर किसी को आपके मसल्स सपोर्ट करते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आप अपने मसल्स बढ़ाओ, फैट अपने आप निकल जाएगा। आप मसल्स पे काम करो, सारे पैरामीटर्स आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ अपने मसल्स पे ध्यान दो। आपके हर अंदर के ऑर्गन को, आपके जॉइंट्स को सपोर्ट करने का काम आपके मसल्स का होता है। और अगर मसल्स कमजोर हैं, वीक हैं, अंडरवेट लोग भी हैं, तो अर्थराइटिस होने का खतरा बढ़ सकता है, रिस्क बढ़ सकता है। उसका रीजन मसल्स सपोर्ट करने के लिए अंदर है ही नहीं। और जब मसल्स नहीं होंगे तो आपके जॉइंट्स पे प्रेशर ज्यादा आएगा, आपको पेन ज्यादा होगी, अर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा रीजन है हमारी डाइट, हमारा खाना पीना कैसा है। हमारा प्रोसेस्ड फूड है, खाने पीने में शुगर ज्यादा है, लिक्विड शुगर ज्यादा है, या हमारा न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो रहा। हम घर का खाना खा रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं खा रहे हैं, हम कोई मीठा नहीं खा रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन फिर भी नहीं मिल रहा है हमारे खाने में से, तो भी अर्थराइटिस का खतरा बढ़ सकता है, रिस्क बढ़ सकता है। सही खाना और एक अच्छी क्वालिटी का खाना, इसमें फर्क है। हम खा रहे हैं, घर से खाना खा रहे हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा है। घर के खाने में भी हमारी चीजें मार्केट से आ रही हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो आपके अनाज हैं, चाहे वो आपके दालें हैं, जो भी चीज है वो फैक्ट्री से घूम के आ रहा है, पैकेट में बंद होके आ रहा है। उसमें कुछ हद तक प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक रहे, लॉन्ग टर्म उनकी जो है एक्सपायरी डेट लिखी जा सके। अब उससे क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन कम हो जाता है। आपके जो उसमें से न्यूट्रिशन मिलना होता है ना, उसकी जो क्वालिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब सारा काम हमारी डाइट का है, हमारे खाने पीने का है। अगर हमारी डाइट अच्छी होगी, अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारे मसल्स इंक्रीज होते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो अपने आप को खुद से रिकवर कर सकता है। उसको जरूरत नहीं है कहीं से भी मेडिसिन पर डिपेंडेंट होने की। आपकी बॉडी खुद को रिकवर कर सकती है अगर अच्छा न्यूट्रिशन हम खाने के थ्रू अपने शरीर को देते हैं। और कुछ ऐसी चीजें जो नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अल्कोहल और स्मोकिंग, ये हमारे शरीर में ना इन्फ्लामेशन बहुत बढ़ाता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको जॉइंट पेन ज्यादा रहती है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको जॉइंट पेन ज्यादा रहेगी, इन्फ्लामेशन बढ़ती है इन दोनों चीजों से। हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ती है, हड्डियों पे डायरेक्टली इफेक्ट आता है। अगर स्मोकिंग या अल्कोहल आपका अगर है लाइफस्टाइल में, तो उसको हमें कम करना है, उसको रोकना है, कि वो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, ये हम सबको पता है, ये तो बच्चों को भी पता है कि अगर हड्डियां कमजोर हो रही हैं, विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो हमें अपने न्यूट्रिशन को पूरा करना है, डाइट के थ्रू, खाने के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू नहीं। हमें मेडिसिन नहीं चाहिए, हमें अपने खाने को अच्छा करना है, ताकि हम और अच्छी डाइट को लेकर, एक क्वालिटी वाले खाने को खाकर हम अपने आप को सेहतमंद कर सके। अब हमें करना क्या है, किस तरीके से, कुछ चीजें, सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना है। सबसे पहला तो हमें लगता है जब एक एज हो जाती है ना तभी अर्थराइटिस होता है। ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ी गलत फहमी है। सिर्फ बुजुर्गों को या एज्ड लोगों को अर्थराइटिस नहीं होता है। छोटी एज में भी हमारे गलत लाइफस्टाइल और गलत खाने की वजह से 30 से 40 की उम्र में भी अर्थराइटिस के जो केसेस हैं वो आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं। छोटी एज में भी, 40 की उम्र में भी आपको अर्थराइटिस हो सकता है। सो ये कभी भी नहीं सोचना है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, बुजुर्गों की बीमारी है, ये बिल्कुल भी गलत है। कभी भी हो सकता है। हमारे खाना पीना, लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि अर्थराइटिस किस एज में हो रहा है। दूसरा, अर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, उसके लिए तो दवाई खानी ही पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर पता चल जाता है, आप अगर उसमें अपनी अमेंडमेंट्स करते हो, चेंजेस करते हो, तो आप अपने अर्थराइटिस को धीरे 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 वापस ठीक कर सकते हो। दो चीजें करनी है। पहला, आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। आपको अपने लाइफस्टाइल में ऐसी चीजें जिसकी वजह से आपकी सिटिंग ज्यादा है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा वर्कआउट अपनी डेली लाइफ में ऐड करना है, ताकि थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो।
जब मूवमेंट शुरू होती है स्टिफनेस कम होती है, और डाइट को चेंज करना है ताकि खाने पीने से मसल गेन हो, और मसल गेन की वजह से धीरे धीरे ये चीजें रिकवरी की तरफ चलने लगे। तो ये बिल्कुल गलत है कि इसकी रिकवरी नहीं हो सकती है, इसका कोई इलाज नहीं है। पता लगने पे चेंजेस करने से लाइफस्टाइल में, खाने में ये चीजें ठीक हो सकती हैं। आप कितना डेडिकेटेड हैं अपने आप को फिट बनाने के लिए, इस पे डिपेंड करता है। और दर्द होने पे आराम करना चाहिए। ये भी सब लोग बोलते हैं कि आपको बहुत पेन हो रहा है ना, आप आराम करो। आराम करना है, लेकिन साथ साथ में मूवमेंट करनी है। आपका दर्द कम आपकी मूवमेंट करेगी। जब आपके जॉइंट्स की थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मूवमेंट होना शुरू होगी ना, तो आपकी दर्द जो है धीरे 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 कम होने लगेगी। तो एक्चुअली में आराम करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, एक्सरसाइज को छोड़ दो, मूवमेंट ना करो, बस लेटे रहो, उससे और बढ़ जाएगा दर्द। आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा थोड़ा मूव करना है, थोड़ा थोड़ा जॉइंट्स को हिलाना है, ताकि आपका शरीर जो है वो स्टिफनेस की तरफ, मतलब अकड़न ना हो। आपके शरीर में जब हल्की फुल्की मूवमेंट होना शुरू होगा, जॉइंट्स धीरे धीरे रिकवर करने लगते हैं। सो अपने जॉइंट्स की देखभाल करना हमारे अपने हाथ में है। अपनी बॉडी को कौन सा फ्यूल देना है, ये हमारे हाथ में है। जॉइंट्स को मूवमेंट मिलनी चाहिए, और उसके लिए एक्सरसाइज या उसके लिए वर्कआउट करना है, वो हमारे हाथ में है। तो ये चीजें अगर हम चेंज करते हैं, अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं। हम अपने तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम सही खाना खा के अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अब कुछ चीजें, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर है, तो ये एक हिडन रीजन है जिसमें आपके जॉइंट्स पे इफेक्ट आता है। दो विटामिन हमारे ऐसे हैं जो हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं, अच्छा रखते हैं। पहला है विटामिन डी, और दूसरा है विटामिन B12। और आप यकीन मानिए, अभी का जो टाइम है उसमें ये दोनों ही चीजें बहुत कम हो रही हैं लोगों में। विटामिन B12 की कमी और विटामिन डी की कमी, ये बहुत सुनने को मिल रहा है। लोग इसकी मेडिसिन ले रहे हैं, लोग इसके शॉट्स ले रहे हैं, बार बार मेडिसिन के थ्रू इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी कमी से आपके जॉइंट्स में पेन भी होता है, वीकनेस भी बढ़ती है, और ये अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ा देता है। अगर ये दो मेन विटामिन आपके शरीर में कम है, विटामिन डी और विटामिन B12। कितने लोगों ने सुना है विटामिन डी की डेफिशिएंसी? कितने लोगों ने सुनी है? हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो हमें बोलते हैं विटामिन डी कम हो गया है, उसके शॉट्स ले रहे हैं, उसकी मेडिसिन ले रहे हैं। और विटामिन B12 भी आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि विटामिन B12 की कमी हो गई है, डॉक्टर ने मुझे बोला है, मुझे ये चीजें खानी है। देखिए, ललिता जी ने बोला मुझे बोला है। तो ये चीजें हमें समझनी है, ये दो चीजें आपके जॉइंट्स पे असर डालता है, हमें इनको कंप्लीट करना है। रीना जी ने भी लिखा है, मुझे भी बोला है। और ये चीजें कैसे होती हैं? हमारे खाने से हमें पूरी करनी है। अगर ये दोनों विटामिन हमारे अंदर पूरे होंगे, तो हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट मिलती है, मसल्स हमारी जो है वो ठीक होते हैं। और ये दो हिडन रीजन है। अगर ये दो विटामिन कम हो जाए, तो आपका अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है, आपके जॉइंट्स में जो दर्दें हैं, पेन है, वो ज्यादा बढ़ने लगती है। और जैसे मैंने बोला, इसके लिए कोई बुढ़ापा, कोई उम्र नहीं। आपके, अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं है, अगर गट हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा खाना बाहर से है, प्रोसेस्ड खाना है, या फिर एक सबसे बड़ी चीज स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो वो सारी चीजों को गुड़ गोबर कर देता है। अगर स्ट्रेस आपकी लाइफ में ज्यादा है, तो चाहे आप खाना नॉर्मल घर का खाते हैं, गट हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी, फिर भी खराब रहेगी, क्योंकि स्ट्रेस आपके खाने को डाइजेस्ट होने ही नहीं देती है, आपके शरीर में लगने ही नहीं देती है। तो स्ट्रेस आपको अपनी मैनेज करनी है। कैसे मैनेज करते हैं? चीजों को समझना है, सिचुएशंस को हमने लेट गो करिए, आप जाने दीजिए। हमेशा अपनी सिचुएशंस को
पकड़ के नहीं बैठना है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रेस छोटी एज में ही आपने लेना शुरू कर दिया, तो छोटी एज से ही बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी। और अगर हमने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया, किस तरीके से अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है, तो हम शायद अपने आप को फिट रख सकते हैं और लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। इन्फ्लामेशन लेवल जो है वो कम होता है, और इन्फ्लामेशन लेवल ही आपका अर्थराइटिस को डिसाइड करता है। जितना इन्फ्लामेशन लेवल आपके शरीर में ज्यादा होगा, जॉइंट्स में प्रॉब्लम उतनी ज्यादा होगी। जितना इन्फ्लामेशन, सूजन आपकी कम होगी, उतनी ही जॉइंट्स की प्रॉब्लम आपकी कम होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लामेशन आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, सूजन जिसको बोलते हैं। जितनी ज्यादा लेवल पे बढ़ेगी उतना ज्यादा अर्थराइटिस का खतरा, जितनी कम होगी उतना अर्थराइटिस का खतरा कम होगा। इन्फ्लामेशन और बड़ी सारी बीमारियों के साथ कनेक्टेड है, पर अर्थराइटिस के साथ भी कनेक्टेड है। अर्थराइटिस का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पेट से होता है। वैसे तो देखिए, हर बीमारी हमारी पेट के साथ जुड़ी है, लेकिन अर्थराइटिस 70% जुड़ी हुई है आपके पेट से। रीजन, इम्यूनिटी आपकी 70% आपके पेट में ही बनती है। मतलब आपका जो इंटेस्टाइन, आपकी जो गट है, वहां पे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बनती है। तो अगर आपका पेट खराब है, डाइजेशन ठीक नहीं है, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, इम्यून सिस्टम वीक होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा तो अर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाएगा। और पेन से ज्यादा डेंजरस होता है जकड़न होना। एक तो होता है पेन होना, पेन में क्या होता है, हम उसको सीरियस लेते हैं। पेन में ना हम लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसका इलाज करने के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब सिर्फ जकड़न होती है, स्टिफनेस होती है, हम ध्यान नहीं देते, हम उस चीज को ना इग्नोर करते हैं। अकड़ गया, थोड़ा सा उसको हिलाया, फिर चल दिए। ये अकड़न ज्यादा डेंजरस है। अगर सुबह उठते ही आपकी अकड़न हो रही है, चलने फिरने में आपका शरीर जो है वो स्टिफनेस फील कर रहा है, जाम हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपके जो अंदर फ्लूइड है वो फ्लूइड कम हो रहा है। सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, वो कम हो रहा है। आपका जो कार्टिलेज है, जो कुशन है, वो आपका सूख रहा है, उस पर प्रेशर ज्यादा आ रहा है, और आपकी मूवमेंट कम है। अब आपको अपनी मूवमेंट को बढ़ाना है। इसका एक ही सोल्यूशन है, चलना फिरना, अपने शरीर को हिलाना। और हमारा शरीर बना ही काम करने के लिए, हिलने डुलने के लिए, चलने के लिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए नहीं बना है। हमारे शरीर को आराम की जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को चलने फिरने की जरूरत है। राइट मूवमेंट इज द सोल्यूशन। अगर हम अपने शरीर को सही से मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना कैल्शियम लेना शुरू कर देते हैं जब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। अब जब कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम आपका विटामिन डी, मैग्नीशियम और विटामिन B12, ये सारे साथ में चाहिए होते हैं। कैल्शियम अकेला काम नहीं कर पाता है। प्रॉब्लम एब्जॉर्प्शन की है। कैल्शियम हम ले तो रहे हैं, लेकिन उसमें अगर साथ में विटामिन डी, मैग्नीशियम और विटामिन K2 अगर नहीं है, सॉरी K2 अगर नहीं है, तो आपके शरीर में विटामिन डी जो है, सॉरी कैल्शियम जो है, वो प्रॉपर आपका एब्जॉर्ब नहीं होता। एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं है, शरीर में लग ही नहीं रहा है। तो अकेला कैल्शियम लेने से हमें फायदा कम होगा, होगा नहीं। बिना उसके, बिना बाकी की चीजों के सपोर्ट के, वो हमारे शरीर में या जॉइंट्स तक पहुंचेगा ही नहीं। तो विटामिन डी, मैग्नीशियम और विटामिन K2 ये भी साथ में चाहिए जब हम कैल्शियम लेना शुरू करते हैं। तो कैल्शियम अकेला काम नहीं करता है। जो हमारी कैल्शियम की टैबलेट्स है, आप उसमें चेक करिए, उसमें विटामिन डी, मैग्नीशियम साथ में एडेड है, कि आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन की सपोर्ट मिले। इसलिए अर्थराइटिस में आप ये दो चीजें जो है वो ले सकते हैं। और कोशिश करिए शुगर और रिफाइंड कार्ब्स जितना हो सके उसको अपनी डाइट से बाहर निकालना है। ये जितना रिफाइंड शुगर है ना, ये आपकी बॉडी में AGEs मतलब एडवांस्ड ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट बनाती है, जिससे आपके जॉइंट्स को हार्डनेस, पेन, सूजन, ये सब होता है। तो आपको रिफाइंड वाली चीजें जो हैं, चाहे वो आपकी रिफाइंड वाली चीनी है, चाहे ऑयल है, इन सब चीजों को हमें बदलना है। ये हमारे शरीर को कोई ऑयल नहीं देते। इनकी वजह से डालडा घी बिल्कुल भी नहीं यूज करना, वो आपके जॉइंट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि उससे हमारे जॉइंट्स को
ऑयलिंग या वो फ्लूइड बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता। आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ती है, जॉइंट पेन और बढ़ता है, तो वो चीजें आपको समझनी है, नहीं यूज करनी है। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट लेनी है जिसमें आपका ओमेगा 3 आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है। हरी सब्जियां खानी है, प्रोटीन पूरा लेना है ताकि आपके मसल्स को, जॉइंट्स के आसपास के मसल्स को सपोर्ट मिले। और वाइट फ्लोर जैसे मैदा हो गया, शुगर हो गया, फ्राइड, इन सारी चीजों को कम करना है। एवरी डे आपकी कम से कम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है। जिनको जॉइंट पेन है, अभी अर्थराइटिस नहीं है, लेकिन जॉइंट में थोड़ा थोड़ा अकड़न या महसूस होता है कि स्टिफनेस है, तो आपको अपने जॉइंट्स को अभी से रोटेशन पे डालना है। आपको एक्सरसाइज करनी है। जो लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, सुबह कुछ भी एक्सरसाइज के टाइम पे कोई काम आ जाता है, कोशिश करिए उस टाइम पे आप अपने लिए टाइम निकालिए। देखिए यहाँ पे सिस्टम अच्छा है, फ्री में, कोई कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर पे आपने ऑन करना है और 100 से 150 लोगों के साथ करना है, आप अकेले नहीं है। तो एक्सरसाइज जरूर करिए। एक जेंटल मूवमेंट जब आपके शरीर को मिलेगा, आपका शरीर इन सारी चीजों से धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा। और पेन किलर पर डिपेंडेंट नहीं होना है। पेन किलर्स बार बार नहीं लेनी है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को दबा देता है और फिर ये लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के निकलता है। इसलिए पेन किलर्स पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है, उसको बंद करना है धीरे धीरे। बाकी चीजों को आप चूज करिए, आपने खाने पीने को चूज करिए। और अर्थराइटिस के लोगों के लिए 2 से 3 चीजें जो बहुत अच्छी हैं, शेक लेना जरूरी है। आपका एक एलो कंसंट्रेट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो इन्फ्लामेशन को ना कंट्रोल करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। दूसरा, आपका ओमेगा 3 अभी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हैं तो इन आपका एलो कंसंट्रेट को जरूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और एक छोटी सी पिक्चर के साथ मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी, आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए कुछ चीजें जो हमें हर एवरी डे हम बोलते हैं, जिससे आपका शरीर हर एक प्रॉब्लम से ठीक रह सकता है। एक तो एक्सरसाइज डेली करनी है, हल्का फुल्का व्यायाम जितना आप कर सकते हो, जितनी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वो आपको करना है। वेट को मैनेज करना है, हमें अपने आइडियल वेट को जल्दी से जल्दी अचीव करना है। खाना हमें ऐसा चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन पूरा हो, कैल्शियम, विटामिन, ओमेगा 3, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, हर चीज हमें चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगी? हमारी बैलेंस डाइट से। और वो हमारा शेक में होता है, जब हम सुबह एक्सरसाइज के बाद शेक पीते हैं। पानी का पूरा ध्यान रखना है, बैठने का पोस्चर सीधा रखना है, अपनी बैकबोन को हमेशा सीधा रखिए जब आप बैठते हैं। और प्रॉपर नींद लेनी है। नींद भी आपकी अगर अच्छी नहीं है या बार बार डिस्टर्ब होती है, आपके अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है, चेक जरूर कीजिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और हमें रीजन पता होना चाहिए किस वजह से हो रहा है। जब हमें रीजन पता होता है, हम उसका इलाज कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं। ये फोटो सर ने आपको ना चैट बॉक्स में डाल दी है, आप इसको सेव कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और जो पॉइंट्स आप उसमें लिखे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि उसके बारे में कुछ और नॉलेज लेनी है, आप पूछ सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं। और अगर किसी का अर्थराइटिस से रिलेटेड रिजल्ट है, मैं चाहूंगी आप जरूर शेयर करें। और स्पेशली रिक्वेस्ट है, जिनके हैंड रेस हैं वो अपने कैमरा जरूर ऑन करें। जिनके नहीं है कैमराज ऑन, वो हैंड को नीचे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जो सबसे आगे बैठे हैं, आपको हर पर्सन देखता है, तो आप अपने कैमराज ऑन जरूर रखा करिए, बंद करके मत सुनिए। आपने बंद कर दिया, मुझे नहीं पता आप सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो कैमराज ऑन करिए, सामने बैठिए। जब आपने रिजल्ट शेयर करने हैं, और 30 सेकंड में रिजल्ट शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे रीना सिद्दीकी जी से ही सुनते हैं। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीना सिद्दीकी हूँ, नौ कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में 7 मंथ हो गया है। 7 मंथ मैंने अपना 22 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है। मैम आज का सेशन तो बहुत अच्छा था आर्थराइटिस वाले में। जो पहले तो जानकारी दी थी, मगर मैं जब सुबह उठती थी पहले तो मुझे रोज कमर दर्द होती थी, वॉशरूम जाने में भी बहुत दिक्कत होती थी। मगर आज मालूम हो गया है कि वेट बढ़ने से था ये प्रॉब्लम।
मगर मैम जब से न्यूट्रिशन लेने लगे हैं, ये इतने अच्छी कमेटी में बैठने लगे हैं, तो मेरे सारे दर्द चले गए हैं और एक भी टेबलेट नहीं लेती हूँ और लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं अपने कोच अर्जु सर का, भरत सर का, आपका स्पेशली, जो इतनी अच्छी वंडरफुल नॉलेज देती हैं। थैंक यू सो मच मैम, अनम्यूट करने थैंक के लिए, यू। आप लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच रीना जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। 22 किलो वजन कम हुआ है, कम नहीं है। बढ़िया सी क्लैपिंग बनती है, दोनों हाथ उठा के देखिए, इतना अमेजिंग रिजल्ट सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। नेक्स्ट सुनेंगे, मिथिलेश जायसवाल लिखा है। मिथिलेश जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मिथिलेश मिथिलेश जायसवाल प्रयागराज से बोल रही हूँ। 15 किलो वेट कम करके एलियर वेट को अजीब किया है मैम। और मुझको 12 महीना हो गए हैं इस सेशन में, मतलब ट्यूशन लेने से 12 महीना हो गए हैं। और इतनी समय मेरी हेल्प बहुत अच्छी हो गई है। और सब प्रोटीन समय समय से लेते हैं, समय समय से खाते पीते हैं, अपने सेहत ध्यान करते हैं। इतनी समय मेरी सेहत बहुत अच्छी चल रही है। अब फिट हूँ मैं, क्या कहा जाता है, कोई चीज की मेरी लीवर के कैसा लीवर की परेशानी से इसमें सेशन में आए थे हम। और इस सेशन हमको इतना अच्छा लगा है। अब मेरी पूरी जिंदगी का कहा जाता है बदल गई है, पूरी सेहत अच्छी आ गई, अपने लाइफ में आ गए हैं और चलने फिरने लगे हैं और लाइफ अच्छी हो गई है मैम। और जब तक ये सेशन रहेगा तब तक मेरा जीवन भी मैं इसी में जुड़ी रहूंगी। और मैम का उन लोग को हेल्प कर रही हूँ। अब जितना मुझसे होता है हेल्प कर रही हूँ, अपने सेहत को अच्छा रखती और आपको देते हैं का नॉलेज के लिए का कहा जाता है। आपको गुड मॉर्निंग मैम, का कहा जाता है, सब सही है मैम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू मिथिलेश जी, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। 15 किलो वजन कम हुआ है। अच्छा, एक छोटी सी बात बोली उन्होंने लास्ट में, जितना हो सकता है मैं लोगों की हेल्प करती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आप किस एज में है और आपकी कितनी पढ़ाई है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बड़े शहर से हैं, छोटे शहर से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी सोच कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, अगर हम ठीक हुए हैं, कोई प्रॉब्लम हमारी ठीक हुई है, हम मैसेज दे सकते हैं कि हमारी ठीक हुई है, आप भी ठीक कर सकते हो। ये मैसेज कोई भी दे सकता है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मिथिलेश जी के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। थैंक यू सो मच मैम। हरदीप मैम से सुनेंगे। हरदीप मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम हरदीप कौर है, गुरदासपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ मैम। सिस्टम के साथ मैं जुड़ी ही अपनी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से थी मैम। मैम मुझे 2022 में मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। और मैम मैंने बहुत मेडिसिन खाई, जब तक मेडिसिन खाती थी तब तक ठीक था, जब मेडिसिन बंद कर देती थी दोबारा से वही शुरू होता है। सुबह मैडम उठती थी तो मुझे मेरे पाँव जमीन पर नहीं लगते थे, मुझसे चला नहीं जाता था। तो मैम जब से सिस्टम के साथ जुड़ी हूँ, न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, तब से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मैम। अभी मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ है मैम। थैंक यू सो मच आपका इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, परवेज सर का जिन्होंने सिस्टम में बिठाया। थैंक यू मैम आपका। थैंक यू सो मच हरदीप मैम, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए अभी तो शुरू किया है, अभी तो बहुत सारे लोगों को भी हेल्प करना है। और एक छोटा सा मैसेज मिला, उस पे यकीन किया, ट्रस्ट किया और आज अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। शिप्रा केसरवानी लिखा है। शिप्रा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। हेलो। हेलो हाँ मैम, जी गुड बोलिए। मॉर्निंग। मेरा नाम शिल्पा शिवानी, मैं लालतू परगना से बिलोंग करती हूँ। मेरे को 4 सर है। मैं अपने बैक पेन के लिए लेती थी, अब सही है। वेरी गुड, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे शिप्रा के लिए, बैक पेन के लिए स्टार्ट किया था और अभी बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच शिप्रा जी। नेक्स्ट लिखा है रेखा देवी लिखा है। जी रीना अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम करीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम से मुझे बहुत अच्छा लगा और न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है और मेरी लाइफ जिंदगी अच्छी चल रही है, इसलिए आपका धन्यवाद देती हूँ, भारत सर का और आपका, सुमन मैम का, रिजुंडा सर का, जो हमें अच्छी लाइफ जीने दी है, इसलिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच करीना, बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे करीना के लिए। और इनके फादर के पास भी चलेंगे, भाई उनका भी बैक पेन का रिजल्ट है, तो उनसे भी सुनेंगे। श्याम सर आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। मैं श्याम सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैम। मैं पिछले 17 महीना हो गया मैम। पहले 8 महीने 12 किलो, अब तक मैं 16 किलो वेट कम हुआ मैम। और बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं मैम। इससे जब सिस्टम के बारे में नहीं पता था, मेरा बैक पेन, कमर दर्द बहुत था, बीपी शुगर बढ़ गया दवाई खा खा करके। मेरा पैन तो बिल्कुल ही पैर सुना होता, सवेरे उठने से पहले दवाई खाना पड़ता था। और अब मैं बिल्कुल, मेरा परिवार में कोई दवाई नहीं आता है। मेरे बेटी ने 6 किलो वेट को बढ़ाया इसी न्यूट्रिशन लेके। मेरे पत्नी ने 6 किलो कम किया, उसको माइग्रेन का दिक्कत था बहुत, वो भी अब वो भी बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद को तो इस सिस्टम का, जब से न्यूट्रिशन लेने लेने लगा कोई दिक्कत नहीं आता है। और राजेंद्र सर जी का जो इस सिस्टम में लेके आया आपने, सुपर कोच भरत सर जी का मैं सबसे बढ़िया धन्यवाद आपका मैं। इतनी बढ़िया नॉलेज सवेरे सारा दिन की ऊर्जा हमें मिलता है और सारा दिन एक्टिव रहते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सिस्टम का और ये न्यूट्रिशन का कि बहुत बढ़िया मिला। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। बहुत पेन रहती थी बैक में, काम करना मुश्किल था, सुबह उठ के काम करना चलना, ये हम सब ने फील किया है कभी ना कभी, है ना, ऐसे होता है हमारे साथ। लेकिन उसको ना इग्नोर नहीं करना है कि हम काम कर लें, उसको इग्नोर कर दें, बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच श्याम सर। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। यास्मीन बेगम लिखा है, यास्मीन जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम यासीन बेगम है। मैं बरौत से आज से बोल रही हूँ मैम। मैम, बैक पेन के बारे में बोले तो मैम, बहुत हमको भी बहुत ऐसा स्थिति रहता था। सुबह उठते थे तो रोना आता था कि मैं कैसे चलूँ वॉशरूम के लिए। हर एक चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता था मैम। अगर फिर जब से इसमें आए मैम, 11 महीना हो गया मैम। अभी मेरा ब्लड हेल्थ, सर्वाइकल, बीपी, ये सब क्लियर हुआ है मैम। थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी सही हो जाएगा मैम। 10 किलो वजन कम करके आइडियल वेट पे चली गई हूँ मैम। 2 किलो अंडर वेट हूँ मैम। अभी डेढ़ डेढ़ महीना हो गया, अभी स्कैनर नहीं कराई हूँ मैम। और जी 4 इंच कमर को लॉस किए मैम। सभी सब कुछ प्योर हुआ है मैम। और अपने सारी अपलाइन को और सभी कोचिज को मैम सबको थैंक यू करती हूँ मैम। और मेरे स्पॉन्सर हैं मंजूला देवी, और कोच हैं आरती मैम, संजय सर मैम। सभी कोचिज को थैंक यू करती हूँ दिल से मैम। थैंक यू थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू। थैंक यू यास्मीन जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे यास्मीन जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। और देखिए आइडियल वेट को अचीव कर लिया है, मसल मास गेन कर रहे हैं। और ये देखिए ये चीजें आपको धीरे धीरे और ज्यादा रिकवर करेंगी और ज्यादा अच्छा करेंगी। बस सिस्टम में लगातार बने रहना है, कोचेस पे ट्रस्ट रखिए, सिस्टम पे ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए, आप 100% अपनी सारी हेल्थ को, फिटनेस को वापस पा सकते हैं। बबीता मौर्य लिखा है, बबीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। हर्बल लाइफ फैमिली मैम, इस सिस्टम में मैम बहुत जानकारी मिली। सबसे थैंक करना चाहते हैं मैं अपने स्पॉन्सर संतोष मौर्य सर का, जो कि मैं ये स्वास्थ्य विभाग से होके और मैं अपना फॉलो नहीं कर पाती थी, जो कि ये सिस्टम में बैठाए हमको सर जी। और आज मुझे अपने स्वास्थ्य को ठीक करके मैम लाइफ अच्छी जो है चल रही है। जो मैम आपने बताया कि गिठने में प्रॉब्लम जो होती है हड्डियों में, वो मेरे को हुआ था। मेरा वजन बढ़ने के कारण मैम मुझे बहुत दिक्कतें थी पैर में, जो कि इस सिस्टम में हमको जानकारी दिए और हमको बताए। मैंने सिस्टम में आए मैम, और करना चाहते हैं जो सुबह सुबह इतना अच्छा नॉलेज मिलती है मैम। और शाम को आरती मैम भी बहुत अच्छा नॉलेज देती हैं। और सेशन में मैम आज जो है जब नहीं आते हैं तो बहुत बेचैनी लगती है। कल मैम मैंने काफी डिस्टर्ब थे अपने माइंड को लेके, इसलिए मुझे कल के सेशन में नहीं ज्वाइन हो पाए कुछ कारण से। मैम अपने माइंड को लेके फ्रेश करना चाहती हूँ मैम इस सेशन जी के लिए मैम, और इस जानकारी के लिए बहुत थैंक करना चाहती हूँ जो सुबह सुबह इतना अच्छा नॉलेज मिलती है मैम।
थैंक यू। थैंक थैंक यू थैंक सो यू मच सो बबीता जी, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे बबीता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। एक बात कहना चाहूंगी, हमारा माइंडसेट जो है ना वो इस सेशन में आके बदल जाता है जब आप पॉजिटिव बातें सुनते हैं, जब आप लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट सुनते हैं। देखिए एक चीज बताऊं आपको, आपने शायद सुना होगा, हमें कभी कभी ना दूसरों की प्रॉब्लम सुन के पता चलता है कि हमारी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जब दूसरों का हम दुख देखते हैं तो हमें लगता है हमें तो कोई दुख ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके बस सुबह सुबह कितने सारे पॉजिटिव रिजल्ट हैं, तो आपका माइंडसेट उठाता है। अगर दूसरे लोग ठीक हो सकते हैं, दूसरे लोग पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो सेशंस इसी वजह से हैं, इसका और कोई मतलब नहीं है। आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, आप अपनी सेहत के बारे में अच्छा सोचें, आप अपने परिवार अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचें। यही मकसद है इन सेशंस का। हमें अपने आप को पॉजिटिवली आगे लेके चलना है, माइंडसेट को अच्छा रखना है। तो माइंडसेट को अच्छा रखने के लिए ये सेशंस आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमेशा सेशंस में बने रहिए। लगातार सीखना है, स्वस्थ रहना है, तो सेशंस हमें सपोर्ट करते हैं। और लास्ट हम सुनेंगे अनंत कुमार सर से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल आपके जरूर लेंगे। अनंत सर आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम अनंत कुमार मौर्य, मैं भीटी प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मैम इस सेशन में मैं आया था अपने स्वास्थ्य को लेके। जी। अब तो मैम मैं अपना आइडियल वेट को भी अचीव कर रहा हूँ मैम। मेरा 6 किलो वेट कम भी हुआ है और कमर भी थोड़ा सा कम हुई है, इंचेज भी कम हुई हैं। जी। मैम मुझे बहुत ज़्यादा शुगर का प्रॉब्लम था, अब तो सारे चीज़ एकदम बहुत अच्छे हो गए हैं मैम। मेरा पूरा परिवार जैसे कहते हैं ना न्यूट्रिशन लवर हो जाए, हकीकत में सारे बच्चे भी न्यूट्रिशन लेने के लिए जिद करने लगे। मैडम भी लेती हैं और हम भी लेते हैं। मेरा सबसे ज़्यादा मैम मैं उनका मेरी जो स्पॉन्सर हैं सुधा मैम और अनिल जी। सर, सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे जितना नई जिंदगी दी, उनका मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अनंत सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए ये दिल से थैंक यू निकलता है। जो आपके सीनियर हैं, जिन्होंने आपको ये सिस्टम दिखाया है, वो कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं हो सकते, लेकिन भगवान ने उनको आपके जिंदगी में भेजा है कि आपकी सेहत अच्छी हो सके, आप सही हो सके। और ये पॉसिबल सिर्फ यहाँ पे हो सकता है। आपको आपका स्पॉन्सर आपकी सेहत के बारे में सोचता है, आपकी हेल्थ के बारे में सोचता है, आपको एक मैसेज देता है। आप भी किसी को मैसेज दे सकते हैं, आप भी किसी को बता सकते हैं कि हमारा एक सिस्टम है और उस सिस्टम में आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। और फिटनेस कोई भी हासिल कर सकता है, बस थोड़ा सा चेंज चाहिए। पहले माइंडसेट चेंज चाहिए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी चेंज करके हम अपने आप को फिट कर सकते हैं। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए। देखिए मुझे भी अच्छा लग रहा है आज वापस आके, आप लोगों के खिले खिले चेहरे देख के मुझे पूरी एनर्जी मिलती है। मुझे सेशन लेना और ज्यादा अच्छा लगता है जब आपके खिले खिले चेहरे दिखते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट के लिए। और ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।